नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। दोस्तों मैं हूं वीएलई अरुण लोधी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि अगर आपको भी जो है मेरी तरह सीएससी के माध्यम से 2021 में आधार कार्ड सुधार की सर्विस आपको अपने सेंटर पे लेनी है तो इसके लिए कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। बिल्कुल फ्री है दोस्तों। आधार की सर्विस लेने के लिए आपको किसी को भी कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको प्रोसेस सही करनी पड़ेगी और निश्चित ही आपको जो है सीएससी के माध्यम से आधार केंद्र का जो है काम मिल जाएगा। आप किसी भी दलाल धोखेबाज की भ्रामक जानकारियों में ना आए, ना झांसे में आए कि पैसे दिला करके वो आपको आधार सेंटर दिला सकता है। आप इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। मेरा जो अनुभव है, जैसे मैंने प्रोसेस करके आधार सेंटर लिया है, वो सारे अनुभव आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। साथ ही दोस्तों विगत 4 सालों में जो हमने सीखा है सीएससी से, जो अनुभव लिया है, अगर आप नए वीएलई हैं और अगर बहुत सारे हमसे सीनियर भी वीएलई हैं तो सीएससी के माध्यम से जो भी सर्विस आप लेते हैं, बहुत सारी सर्विस जो है फ्री होती हैं, कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपको प्रोसेस सही करनी पड़ेगी। तमाम दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे, निश्चित ही आपको वो सर्विस पे काम करने मिलेगा और आप अच्छी आमदनी कर पाएंगे। विगत 1 साल से दोस्तों मैं जो है लगभग आधार पे काम कर रहा हूँ और यूसीएल सेंटर मेरा है। तो कैसे आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप एक सीएससी वीएलई हैं और सीएससी के नए नए जो अपडेट आते हैं उसकी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा उद्देश्य यह है कि तमाम जो सीएससी वीएलई भाई बहन हैं उन तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे वो भी अपने गांव वालों की मदद कर पाएँ, साथ ही अपनी आमदनी को भी बढ़ा पाएँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन की घंटी दबा देना। इसके लिए आपको आ जाना है eSeva.csccloud.in/UCL। यहाँ पे आपको आ जाना है। आने के बाद आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट यहाँ पे मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद फिर आपको अपनी सीएससी आईडी और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। इस तरीके से फिर आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा, आपकी सीएससी आईडी दिखेगी, आधार यूसीएल रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे और कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ स्टेट टीम। तो यहाँ पे स्टेट टीम जो है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपके राज्य में कौन जो है आधार का काम देखते हैं, तो उनका नंबर आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। सभी राज्यों के जो स्टेट में आधार का काम देखते हैं वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, तो आप उनसे संपर्क भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकनीकी समस्या होती है तो आप उनकी मेल आईडी यहाँ पे दी गई है और मोबाइल नंबर भी दिया गया है, तो उनसे आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप नंबर निकाल लें। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है सीएससी आईडी, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे दिखेगी। इसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके का आपका ये फॉर्म खुलता है, लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला दोस्तों कि आपके पास जो है यूआईडीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सुपरवाइजर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस तरीके से आप जो है आधार एनरोलमेंट सुपरवाइजर का एग्ज़ाम पास कर लें, जैसे कि मैंने ये पास कर रखा है। इस तरीके का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है, पहले आपको ये एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, तभी आपको जो है सीएससी के माध्यम से यूसीएल का काम मिल सकेगा। दूसरा, आपको जो है बैंक मित्र बनना पड़ेगा। सभी को आधार का काम नहीं मिलता। जो सीएससी के माध्यम से जो भी सीएससी के बैंक है, जैसे एचडीएफसी, आईसीआई और जिन भी बैंकों का सीएससी जो है बीसी बनाते हैं, अगर आप बैंक मित्र हैं सीएससी के माध्यम से तो आपको जो है आधार यूसीएल का काम मिल जाएगा। तीसरा, आपको जो अभी बहुत ही अति आवश्यक है, स्टैटिक आईपी। दोस्तों अभी हमारे एमडी साहब ने कहा है कि यूआईडीआई से बात चल रही है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये है कि उन्हें जो है स्टैटिक आईपी नहीं मिल पाती है, जिससे हमारे भाई बहनों के पास आधार सर्टिफिकेट भी है और वेरीफायर भी है, लेकिन स्टैटिक आईपी के कारण वो सेंटर नहीं खोल पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि सभी वीएलई को जो है काम मिलेगा और उसके लिए अभी उनकी जो है चर्चाएं चल रही हैं डिपार्टमेंट। तो आशा है कि शीघ्र जो है सभी वीएलई को काम मिलेगा और स्टैटिक आईपी की जो बंधन है उससे मुक्त किया जाएगा। तो अभी फिलहाल आपको स्टैटिक आईपी होना आपके पास जरूरी है। तो ये 3 चीज़ें जरूरी है। और चौथा आपका जो है वेरीफायर, आपके पास एक सत्यापक होना चाहिए जो किसी भी जो
पेंशनधारी हैं, जो किसी सर्विस से रिटायर हो गए हैं, आप उनको जो है अपने सेंटर का वेरीफायर बना सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें अभी आवश्यक है। इसके बाद अगर ये 4 चीज़ें आपके पास हैं तो आपको फिर यहाँ पे फॉर्म भर देना है। दोस्तों, अगर आपने बैंक मित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर कर लें। मेरी आपसे बहुत आग्रह है आप सभी से कि आप ज़रूर करें, और जिससे जो भी अगर आपके नज़दीक में बैंक हैं उनका आपको बीसी बनाया जा सके और निरंतर अपने डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप काम करें। इसके बाद आपको यहाँ पे वीएलई का नाम, जैसे कि चलिए यहाँ पे मैं भर देता हूँ अरुण कुमार। यहाँ पे इस तरीके से आपका जो नाम चलता है, ध्यान रखें जो दस्तावेजों में नाम चलता है वही नाम आप भरें। इसके बाद CSC ID ऑटोफिल है, वीएलई बैंक BC कोड, तो यहाँ पे CSC ID आपको भर देना है क्योंकि हमारा BC कोड हमारी CSC ID होती है। इसके बाद किस बैंक ने आपको जो है BC कोड दिया है, किस बैंक के आप बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, BC हैं, तो जैसे मैं HDFC का हूँ तो HDFC बैंक मैंने यहाँ पे भर दिया। इसके बाद दोस्तों आपको जो है किस राज्य से आप हैं, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, किस फिर आप ज़िले से हैं वो ज़िला आपको यहाँ पे डालना है। पिन कोड आपके ज़िले का क्या है वो आपको, आपके CSC सेंटर का पूरा पता आपको यहाँ पे फिल कर देना है। इस तरीके से CSC सेंटर का आपका कंप्लीट एड्रेस, फिर आपको VLE का मोबाइल नंबर और फिर VLE की ईमेल ID इस तरीके से आपको भर देनी है। ईमेल ID वही दर्ज करें जो आपने CSC में दी हो और कहीं यूज़ उसको ना किया हो। इसके बाद आपको आधार जो ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे यस करें और फिर आपको अपलोड करना है। इसी तरीके से फिर आपको जो है ऑपरेटर या सुपरवाइजर का पुलिस वेरिफिकेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ध्यान रखें पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये आधार जो है वो अपलोड करना है। ऑपरेटर या सुपरवाइजर जिसको आप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे जो है उसका अपलोड करना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है जो आपके आधार से लिंक है। अल्टरनेट नंबर एक दे दें जिससे अगर कभी वो नहीं लगता है तो UIDI टीम और CSC स्टेट टीम आपसे संपर्क कर सके। इसके बाद ईमेल ID आपको यहाँ पे दर्ज करना है और आपको जो है लैपटॉप किस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप ये चाहिए तो यहाँ पे दिया गया है। UIDI स्टैंडर्ड जो है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यहाँ पे दिया है। तो आप एक बार अपने स्टेट टीम से बात कर लें कि सर मेरे पास ये इस कॉन्फ़िगरेशन का मेरे पास लैपटॉप है, उस पर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप नया लैपटॉप खरीदने से पहले प्लीज़ एक बार अपने स्टेट टीम से ज़रूर बात कर लें, क्योंकि हमारा भी जो UCL रजिस्टर हुआ है वो पुराने लैपटॉप में हमें जो CSC की तरफ से मिला था उसमें हमने रजिस्टर कराया है और उस पर चल भी रहा है। तो एक बार नया लैपटॉप लेने से पहले प्लीज़ आप अपने स्टेट टीम से ज़रूर बात कर लें। इसके बाद आपके पास कलर प्रिंटर होना चाहिए, यस यहाँ पे करना है। सिंगल फिंगरप्रिंट आपके पास डिवाइस मॉर्फो की होना चाहिए और आइरिस आपको लगेगी। फिर आपको TFT मॉनिटर जैसे कि जो डिस्प्ले है वो दिखाने के लिए आपके पास GPS डिवाइस होना चाहिए और CSC सेंटर में 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे ब्रॉडबैंड और स्टैटिक IP का आपको यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। आपके सेंटर में जो है CCTV कैमरा होने चाहिए। जो हमारे दिव्यांग जन आते हैं उनकी मदद के लिए आपके सेंटर पे जो है व्हील चेयर उपलब्ध होनी चाहिए। और टोकन सिस्टम आप जो है, चूँकि अभी कोरोना का समय है तो आप टोकन सिस्टम के लिए एक टोकन मशीन या फिर कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिससे बारी बारी से लोग आपके सेंटर पे एनरोलमेंट करा सके और आधार अपडेशन का काम करा सके। और टॉयलेट फैसिलिटी भी आपके सेंटर पे उपलब्ध होना चाहिए। और इतनी चीज़ें आपके पास हैं। इसके बाद ये सब फिल कर दें जो आपके पास उपलब्ध हो और यहाँ पे फिर आपको कैप्चा कोड भर के यहाँ पे टिक करके और यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट तो ये रिक्वेस्ट आपकी स्टेट टीम के पास जाएगी। वो फिर जो है आपकी स्टेट टीम से आपको एक मेल आएगा कि आपके समस्त दस्तावेजों की PDF बना करके जो लिंक दी गई है उस पर आपको अपलोड करना पड़ेगा और वेरीफायर के डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों 30 से 60 दिन के भीतर आपकी जो है ID बन जाती है। अगर आपके तमाम दस्तावेज सही हैं उसके बाद CSC के माध्यम से जो स्टेट टीम है उसके माध्यम से जो है आपका लैपटॉप रजिस्टर कर दिया जाता है। और SL2 वेरिफिकेशन जो है लगभग 15 से 20 दिन के भीतर SL2 वेरिफिकेशन आपका हो जाता है। और इसके बाद आप जो है
आधार का काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, आधार की सर्विस से हम दूसरे जो सर्विस है उसको भी आसानी से दे सकते हैं। कोई कस्टमर आधार के लिए आता है तो हम उसे दूसरी सेवाएं भी दे सकते हैं। और आधार का काम निरंतर चलते रहता है। किसी को आधार मोबाइल नंबर अपडेट कराना, नाम अपडेट कराना, या नई शादी हुई है तो उन्हें पता परिवर्तन कराना, तो इस तरीके से एक रेगुलर इनकम जो है वीएलई को होती रहती है। तो आप कोशिश करें कि आपको भी आधार का काम मिले। लेकिन जो मैंने बताया, बैंक मित्र पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, डिजिटल सेवा पोर्टल पे अच्छी ट्रांजैक्शन कीजिए, और आप किसी भी दलाल या धोखेबाज के जो है चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा दोस्तों, एक नया पैसा आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। ना आपको डीएम को पैसा देना है, ना स्टेट टीम, कोई भी पैसा आपको किसी तरह से नहीं देना है। और बस यही आपको बताना था दोस्तों कि आप भी इस तरीके से जो है आधार यूसीएल सेंटर ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके, और जो प्रोसेस हमने बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों, जो मैंने सीखा है सीएससी के माध्यम से वो आपसे शेयर करता हूं, और आपके सुझाव सदैव मुझे मिलते रहें, ऐसी मेरी कामना है, जिससे मैं अपना जो है कंटेंट सुधार सकूं, या जो अपना वक्तव्य है उसको भी सुधार सकूं। तो आप सभी सदैव मुझे सुझाव भी देते रहें, जिससे हम निरंतर नए प्रयास करते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।